सुमित महल अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे वृंदावन महाराज जी के पास। पूरे परिवार के साथ उनके एक दोस्त की भी फैमिली है, जो जो उस वीडियो में ना जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसमें उनकी दोस्त है, बच्चे हैं, उनके परिवार है, इनकी मम्मी है, इनकी सिस्टर है, सभी के साथ ये वृंदावन गए हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो चीज़ें उनके सामने आई हैं फिर उसके बाद भी उनका भी दिमाग नहीं काम कर रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उस लड़की की इज्जत की जैसी तैसी हुई पड़ी है, जिसके साथ उनकी शादी होने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने 3-4 साल तक उसका इंतज़ार किया। अचानक से पता चला कि उसका प्रेमी भी आ गया है, जो उसके प्रेम में उसकी इज्जत की जैसी तैसी कर दिया है, जिसको उनका परिवार जो है इन सब चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहा है। उनकी बहन का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना आप सभी के लिए, हमें भी सिर्फ वाईटी के ही माध्यम से उतनी ही बातें पता है जितनी आप लोगों को पता है। फिर उनके परिवार वालों को परेशान किया, उनको परेशान किया। अंत में सुमित जी ने भी एक वीडियो बना करके डाल दिया कि प्लीज़ आप लोग मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं झेल पा रहे हैं। उनके घर में बड़े बुजुर्ग सभी तरीके के लोग रहते हैं, जिनके लिए ये सब बहुत शॉकिंग है। घर से निकलना तक उनका मुश्किल हो गया है। पर हमारी जगत दीदी का अभी तो कोई भी वीडियो नहीं आया। सब लोगों ने परेशान हो के वीडियो डाल दिया। वो अपने दोस्त के साथ आए थे, दोस्त ने भी बताया कि इनको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया था, इनको हॉस्पिटल में भी लेके भागना पड़ा था। मतलब सब ऑडियंस ने इतना परेशान किया लोगों ने कि मतलब सब ने जवाब दे दिया, पर तिवारी फैमिली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उनकी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि इंतज़ार करिए, हम देंगे जवाब, हम सभी की बातों का देंगे, हम पूरे सबूत के साथ आएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे वो ही नहीं समझ में आ रहा है उनका। तो गाइस बता दूं, ये लोग वृंदावन जब गए ना, तो वहाँ पे इन लोगों ने महाराज जी से पूछा कि अब क्या करें, शादी करें नहीं करें, क्योंकि शादी को लेकर के ही उनकी सबसे बड़ी दुविधा है। जिस तरीके से दुविधा में फंसे हुए हैं कि अब शादी किया जाए कि नहीं किया जाए, तो महाराज जी ने यही बोला कि लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो कि आप क्या चाहते हो, आप वही करो जो आप चाहते हो। तो फाइनली सुमित जी ने डिसीजन ले लिया है कि वो जगत दीदी से शादी करेंगे, और उनके घर में शादी की जोरों तोरों से तैयारियां भी चालू हो गई है। लेकिन अब उस पे भी लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक लड़की के बारे में इतना सारा चीज़ पता चल गया, उसके बाद भी क्यों कर रहे हैं शादी, आखिर इनकी क्या मजबूरियां हैं जो इनको उस लड़की से शादी करनी पड़ रही है, जिसकी इज्जत की जैसी तैसी, इज्जत की ही नहीं गाइस, जिस तरीके से उन्होंने और लोगों के साथ, उनका नेचर स्वभाव भी अच्छा नहीं है, वो स्वभाव की भी अच्छी नहीं है। उनके बात करने का तरीका भी सही नहीं है। वो लोगों से बोलती है कि मुझसे जलती हो, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करती हो, मुझसे सभी को जलन है, मुझसे प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं आगे जाओ लेकिन मेरे से पीछे रहो, मुझसे आगे मत जाओ। ये नेचर स्वभाव का इंसान कैसे किसी और का घर बसा सकता है? जिसमें सिर्फ मैं वाली भावना हो, वो इंसान किसी और को खुश नहीं देख सकता है। उसको ऐसा लगेगा मैं खुश तो सब खुश हो, अगर मैं दुखी हूँ तो सब दुखी हो, क्योंकि उनका इतना बदतमीज नेचर सामने आया है कि उन्होंने जसिका, जो उनकी पहली फ्रेंड जसिका रही हैं, जो कि आज के 3-4 साल पहले हमने वीडियो में देखा हुआ था करके, वो जसिका तक को भी बोलती हैं, जिन्होंने उनको सब कुछ सोशल मीडिया की जर्नी उन्होंने ही सिखाई उनको करनी, उनका पासवर्ड तक बनाना, आईडी तक बनाना, उनको वीडियोस बनाना तक सिखाया, कैमरा पकड़ना तक सिखाया। उस इंसान को भी बोलती है कि तू मुझसे जलती है। यहाँ तक कि उनके बच्चों से भी वो नफरत करती हैं, बच्चों को भी बोलती हैं कि बच्चे भी तेरे बच्चों को भी मुझसे प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि वो बद्दुआएं भी देती हैं लोगों को, वो बद्दुआएं भी देती हैं। अगर उनके खिलाफ कोई गलत कमेंट कर देगा तो वो भर भर के उसको बद्दुआ देती हैं, एक बार दो बार नहीं। जो मेरे साथ हुआ भगवान करे वो तेरे साथ भी हो, भगवान करे वो तेरे साथ होगा, तब समझ में आएगा। ऐसे नेचर का इंसान किसी का घर बसा सकता है क्या? क्योंकि देखा गया होगा कि उनका परिवार भी शायद वैसा ही है। जब जगत दीदी के लिए उंगली उठी थी थोड़ी सी उनकी कैरेक्टर को लेके, जब शुरुआत हुई थी करके, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर सभी को बोला
कि जो भी मेरी बच्ची को खुश, मेरी बेटी आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहती है तो लोगों को बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है, कभी भी मेरी बेटी को दुख पहुंचाने वाला, वो कब मेरे दिल से दुआ निकल रही है, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रहेगा, कभी भी अपने औलाद से खुश नहीं रहेगा, ऐसे ही दूर रहेगा, न जाने क्या क्या। मतलब भाई, जो कि बहुत बुरा भी लगा था कि इस तरीके का शब्द आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया पे आपका परिवार काम कर रहा है, कोई चीज़ें सामने आई है तो बोलेगा इंसान। अगर आपके पास है जवाब देने के लिए तो दीजिए, या फिर आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, है कि नहीं। अगर आप यहाँ हैं तो बोलते हैं ना, बोलेगा ही इंसान, आप लोगों का मुंह नहीं बोल सकती हैं। अगर कोई चीज़ें दिखेगी गलत सलत तो बोले, यहाँ तक कि उनका नेचर ऐसा है कि वो अपने ही वीडियोस पे सिर्फ कमेंट नहीं ही चेक करती हैं, वो दूसरों के वीडियोस में भी कमेंट चेक करती हैं। दूसरों के वीडियो में भी अगर उनके खिलाफ कमेंट आया तो वो तुरंत उस इंसान के ऊपर भड़क जाती हैं कि तूने ये कमेंट को रखा कैसे है, तूने ये कमेंट को रखा कैसे है, मेरे खिलाफ ये कमेंट था। बस उस पर भी वो, उनका नेचर है कि वो उसके भी चढ़ जाती हैं। वो सोचती सिर्फ मैं बोलूं और मेरा सब सुने, वो किसी का सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसा इंसान क्या किसी का घर बसाएगा? वो ससुराल में जाके कैसे किसी का घर बसा सकता है? उसको अगर सोशल मीडिया का धाक है तो भाई वो ससुराल वालों को भी दे सकता है धमकी कि अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ एक भी चीज़ बोला, कुछ भी बोला, किया, मैं उल्टा सीधा कुछ भी करूँ, करने दो। अगर तुम लोगों ने बोला तो फिर मैं सोशल मीडिया पे ले आऊँगी, तुम लोगों की इज्जत की जैसी तैसी कर दूंगी। क्योंकि आज तक जो भी उनके साथ सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स रहे हैं, जो भी उनके दोस्त फ्रेंड रहे हैं, उन्होंने बहुत लोगों के साथ गंदा व्यवहार किया, पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो शायद ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, लोग उनको पसंद करते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई इनको तो ज़्यादा लोग पसंद करने वाले हैं, कहीं हम कुछ बोलेंगे तो सभी लोग हमारे ऊपर चढ़ पड़ेंगे, इसलिए चुप थे। पर आज जब उनकी असलियत सामने आई तो लोग भी उठ उठ के बोल रहे हैं कि अरे इसने तो हमारे साथ ऐसे किया था, हमारे साथ ऐसे किया था, हमारे साथ ऐसे किया था। तो उनका नेचर ऐसा है जो कि सामने आने के बाद ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लड़की जो इतनी इनोसेंट, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बातें करने वाली, इतनी दुख परेशानियों को झेलती रही है, एक नन्ही सी बच्ची लेकर, उसका भी घर बस जाना चाहिए, उसको भी जिंदगी में आगे बढ़, तो ऐसी भी है क्या? उनके कमेंट्स, जो चैट जगत भैया ने वायरल किया, उसमें गालियां दे दे के एमसी बीसी एमसी, औरतों की मुझसे शोभा देती है क्या ये सारी चीजें? उनका नेचर ऐसा है, तो क्या ऐसा नेचर वाला इंसान सुमित जी के घर में जाकर के उनका घर बसा सकता है? उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकता है? लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि वो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो करेंगे शादी, वो जगत दीदी से ही शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला है कुछ भी, जबकि जगत दीदी की तरफ से एक कम्युनिटी लगी थी कि मतलब सामने वाले सुमित जी की फैमिली से मेरे तरफ से पूरा तरीके से वो आज़ाद है इंसान अपना डिसीजन लेने के लिए। दबे जुबान में एक छोटी सी कम्युनिटी लगी हुई थी, लेकिन उनका भी वीडियो आया है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे हम सभी के साथ शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पे बताएंगे। उनकी बहन ने भी कहा है कि तासी से मेरा लगाव बहुत रहा है और हमेशा रहेगा, मैं उसको अपनी भतीजी की जैसी ही देखती हूँ करके। लेकिन जबकि इंस्टाग्राम पे उनकी बहन ने जो है जगत दीदी को अनफॉलो कर दिया है। मतलब उनके मन में इतना सारा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें हैं। चलो पास्ट हर इंसान का होता है, आखिर वो लोग इतने अच्छे ना होते तो इनका पास्ट जानने के बाद भी, एक बच्चे की माँ होने के बावजूद वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब शायद सही में बहुत बड़े दिल के हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें के बाद किसी रिश्ते में जुड़ कर आप धोखा दे रही हो, वो बहुत गलत चीज़ें हैं। वो चीज़ें उनके लिए भी शायद, उनको भी बहुत चुभ रहा होगा कहीं ना कहीं एक कोने में, और लोगों को भी चुभ रहा है। लोग भी इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि भाई इनके साथ रिश्ते मत जोड़ो, इनके साथ रिश्ते में मत रहो, क्योंकि किसी भी रिश्तों को अच्छे से निभा नहीं सकती हैं। यहाँ तक कि सुनने के लिए मिल रहा है कि उनको अपने भैया भाभी से भी प्रॉब्लम थी, उनको अपनी भाभी के ब्लॉगिंग से, दूसरों को तो छोड़ो उनको भी प्रॉब्लम हुई है। सचिन ने अपने जो चैट वायरल किया है उसमें क्लियर बताया हुआ है कि इन्होंने ही मुझे बोला था कि मेरे भैया भाभी के खिलाफ गलत कम्युनिटी लगाओ, क्योंकि उनको अपने भैया भाभी के
वीडियो से प्रॉब्लम रही है, उनके वीडियोस बनाने से, उनके ब्लॉगिंग करने से। तो लोगों का कहना है कि क्या वो इंसान किसी का घर, सुमित जी का घर अच्छे से बसा पाएगा? अब दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल यही है कि सुमित जी शादी करने के लिए तैयार हैं। अब लोगों के मन में फिर से एक डाउट हो रहा है कि मतलब क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उनके साथ शादी मतलब उनके कैरेक्टर पता चल गया, उनका नेचर स्वभाव पता चल गया, एक बेटी भी है उनके पास। इतनी सारी कमियां होने के बाद एक इंसान को फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब महान है सुमित जी। सच्ची में उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन क्यों कर रही हैं, उनकी क्या मजबूरी है? तो आप सभी को क्या लगता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। अगर मुझसे किसी को सपोर्ट चाहिए होगा तो मेरे वीडियोज़ में सपोर्ट मी करके कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी तो मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करूँगी। बाय बाय।